सुरक्षा वो पुलिस का आदमी, जब पुलिस प्रशासन एक सिपाही दे दिया होता तो मित्रों आज दुर्दशा न होती, आज बच्चे मारे न हो जाते। ये गुंडों के पीछे, माफियाओं के पीछे, प्रधान जितने से लेके ये जो सांसद है, इन गुंडों के पीछे ये वर्दीधारी दौड़ते हैं ऐसे जैसे वो कहीं से उनको कोई हरण करके ले आता है। और इस गरीब के आदमी के लिए क्या एक सिपाही नहीं दिया गया? क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या कार्रवाई होना चाहिए? पहले मैंने लिखा है ज्ञापन में सुभाष चौक, चलिए कार्रवाई का मैं बताता हूँ। आप चलिए सुभाष चौक पर कार्रवाई, यहाँ मत पूछिए। कार्रवाई ये होना चाहिए कि कूट करिए, पता करिए कि किसके पास उसने सुरक्षा मांगी थी और क्यों नहीं दिया था। उस बेईमान राजस्व परिषद के अधिकारी को, जिससे कहा था कि इस तरीके से जी इन दोनों को पहले टर्मिनेट करिए। और दूसरी बात, ये प्रदेश की, पूरे देश की पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज सिस्टम हो गई है। पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज सिस्टम है। आप इनके जो क्रिमिनलाइज है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, इसमें से एक आध को छोड़ दिया जाए, सभी क्रिमिनल है, सभी बलात्कारी है, सभी हत्यारे हैं, सभी करप्ट है। बोलिए बुलडोजर क्यों बुलडोजर चलने जा रहा है? बेईमानी की बात। बुलडोजर चलने से उनको जीवित कर देंगे। बुलडोजर चला के आप एक और प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं। कोई कार्रवाई तो अब करिए, अब ना करिए। हम मैं यही पूछने आया हूँ, क्या इसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, आप कहना चाहते हैं? वो जिसने सुरक्षा यदि मांगा था और सुरक्षा नहीं दिया तो मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? कहा जा रहा है कि प्रेम यादव का जो मकान है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो खबर चल रही है कि वो भी अवैध रूप से बनाया गया है, तो उस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये इन सबों से, बेईमानों से पूछिए, सत्ता वालों से, कि इस तरीके से गांव-गांव क्रिमिनल सारी अवैध जमीनों पर क्यों बनवाते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। बुलडोजर क्यों नहीं चली? ये इनसे पूछिए, इन बेईमानों से, इसका जवाब मेरे पास। मैं यही पूछने आया हूँ कि यदि राजस्व परिषद से गुहार लगाया था, अगर वो अवैध था तो पहले ही बुलडोजर चल जानी चाहिए। तो ये उनसे पूछिए ना जाके, उनके जिम्मेदार लोगों से, उनके कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से पूछिए। यानी कि ये घटना ना हुई होती तो बुलडोजर नहीं चलता। आप फिर इस तरह काम से बाहर हटाइए, हमें जवाब नहीं दे सकते हैं। हम केवल ये कहने आए हैं कि इसका पूरा जिम्मेदार राजस्व परिषद और पुलिस के वो लोग हैं जिन्होंने उनके गुहार लगाने पर बात नहीं सुनी है। यदि पुलिस प्रशासन ने एक होमगार्ड भी भेज दिया होता, यदि लेखपाल और रेवेन्यू के लोगों ने जमीनें नापजोख करा दी होती, तो आज ये मंजर न होता, आज इतने लोग यहाँ खड़े न होते। मैं ये पछता रहा हूँ कि बातें पता होती तो मैं गोरखपुर से आके सीओ साहब या दरोगा साहब से कहता कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि अब उनको जिंदा नहीं किया जा सकता, अब भोंका ही जा सकता है। लेकिन मैं इस बीच इन वर्दीधारी लोगों को कोसता रहूंगा और रेवेन्यू के लोगों को कोसूंगा कि इनकी इतनी सी लापरवाही, और ये लापरवाही किस तरीके से हो रही है। इनको भी नहीं पता होगा कि इस तरीके की घटना बदल जाएगी, लेकिन इनको जानकारी होना चाहिए कि ये घटना, जब इतनी बड़ी जमीन किसी व्यक्ति ने फर्जी लिखवाया है तो कुछ भी whatever happened, कुछ भी कर सकता था, एनी टाइम whatever happened। तो इनको समझ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे दिल्ली से आना पड़ा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से DU से रिसर्च किया हूँ, रिसर्च फेलो हूँ दिल्ली में, मेरा घर यहीं देवरिया में है। ये क्या हो रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ यार। किससे पूछूं? मैं चल रहा हूँ अब वहीं संकल्प जी से पूछता हूँ और कलेक्टर साहब के जो भी नुमाइंदा आएंगे सुभाष चौक पर। राजनीतिक बयानबाजी, कोई राजनीति नहीं, उसको लेके नहीं कोई राजनीति, मैं कोई राजनीति मुझे कोई राजनीति यदि करने आता है तो फिर इन लोगों को वही, राजनीतिज्ञों को वही रोकना चाहिए। ये राजनीति की पॉलिटिकल नहीं है, ये सभी गुंडे, बलात्कारी और अपराधी है। इनको एक आध को छोड़ के इनको आने देने की, सभी रोटी सेकने आएंगे, बेईमान है। मनुष्यता की बात करिए, आज की डेट में वो जिंदा नहीं हो सकते। आप यहाँ पे क्या करने आए? मैं यहाँ ये बात संदेश देने आया हूँ। मैं यहाँ सुभाष चौक पर मेरी नोटिस गई है कि मुझे 11 बजे बैठना था, लेकिन मीडिया के लोगों ने कहा कि यहाँ आइए, हम बाइट दीजिए। अब क्या, मैं यहाँ बताने आया हूँ कि राजस्व परिषद की चूक से मुख्यमंत्री को ज्ञापन में लिखा हूँ कि 2 विभागों के छोटी छोटी की भूल से आज 3 मासूमों और 3 एडल्ट की मौत के घाट उतार दिया गया। वो भी गुंडा कदाचित न मारा गया होता, वो दरवाजे तक चढ़ के न आता होता। बुलडोजर की कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई तो असंवैधानिक और सरकार की गुंडाई की बुलडोजर कभी नहीं चलना चाहिए यार। बात सामने करो। उस संपत्ति से वो फर्जी जमीन पर बनवाया था, आज तक क्या कर रहे थे? बुलडोजर करके एक और अपराध का जन्म दे रहे हैं। उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग एक प्रतिक्रिया में और काम करेंगे। क्या आप कर रहे हैं? बुलडोजर बिल्कुल हमें
मैं चल के एसडीएम साहब से कहूंगा कि क्या करा रहे हैं। अब तो जो हत्या हो गई, आगे देखिए कोई हत्या ना होने पाए। और ये तय करिए, मैं लिखा हूं कि एक कोई व्यक्ति यदि पुकार करता है पुलिस से, तो पुलिस तफ्तीश करे जाके कि सच में क्या बात हो सकता है, तब अपराध रुकेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए दुबे जी।